प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में, अर्थात या सिंह लग्न जिनकी है। अब आप इसको कैसे जान सकते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली को आप खोल लीजिए। जन्म कुंडली में यदि चंद्र आपके 5 नंबर में बैठे हैं तो आपकी राशि जो है स्वाभाविक रूप से सिंह राशि होगी। और सिंह लग्न कैसे आप पता करें, इसके बारे में आप जो है यदि हमारे पुराने दर्शक हैं तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली का जो ऊपर का सबसे जो कोष्ठक होता है, उस कोष्ठक में यदि 5 अंक लिखा है तो वही जो है सिंह लग्न होगा। तो आप दोनों ही आधार पर आप यह राशिफल जान सकते हैं, सुन सकते हैं, और दोनों का जो फल है वह आपके ऊपर लगभग 100% लागू होगा। आइए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं एक छोटा सा आपसे आग्रह करूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे नए इस प्रकार के वीडियो के अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को ऑन रखिएगा। और यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं 5वीं राशि सिंह राशि का वार्षिक राशिफल 2024 में कैसा रहने वाला है। 2024 जो ये आंग्ल अर्थात अंग्रेजी जो वर्ष है, इस वर्ष के आलोक में अर्थात इस वर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निश्चित रूप से 3 ग्रहों की बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। पहला जो ग्रह है वह है राहु, दूसरा जो ग्रह है वह देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि राशि परिवर्तन बीच में करेंगे, और शनि जो कि अपने मूल त्रिकोण की राशि में सिंह राशि वालों के लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो आइए अब विस्तार से एक एक बिंदु पर बिंदुवार चर्चा करते हैं कि आपके व्यक्तिगत और आपके व्यक्तित्व के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला। देखिए, आपके व्यक्तित्व के लिए वर्ष सीधी सी बात है यह है कि आपके जीवन साथी का जो भाव है, जो आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर या आपके जो है बिजनेस यानी कि व्यापार के स्थान पर शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर के 7वें स्थान में विराजित है। तो यह शश नामक पंच महापुरुष नामक राजयोग बना रहे। तो इस राजयोग को दो जो है अलग अलग पार्ट में आपको फल देंगे। पहला तो ये कि राजयोग है, तो निश्चित रूप से जितना आप करेंगे उसका 100% आपको लाभ मिलेगा। पंच महापुरुष नामक जो शश नामक जो राजयोग है, इसका यही मूल जो है मंत्र है, अर्थात मूल इसका यही फल होता है कि जो व्यक्ति शश नामक पंच महापुरुष राजयोग में रहता है वह व्यक्ति निरंतर कठोर से कठोर परिश्रम करता है, और परिश्रम का जितना उसको अपेक्षा रहती है उतना उसको शनि लाभ देते हैं। किंतु क्योंकि 7वें स्थान में राहु का, भाग्य स्थान में राहु का और 7वें स्थान में शनि का इस प्रकार से मूल त्रिकोणस्थ होना निश्चित रूप से आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में या आपको अपने बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय या टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व से यानी कि आपसे आपके अपने जो लोग होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं, और इसका आपको एहसास नहीं होता। मैं आपको गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सीधे ले आ रहा हूं बिंदु पर। यानी कि आपका यह जो वर्ष 2024 है, 7वें स्थान में शनि का सीधा मतलब यह है कि आपके परिवार के लोग, आपकी चाहे पत्नी हो गई, यदि आप विवाहिता हैं तो आपके पति हो गए, यदि आप अविवाहित हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, तो आपके परिवार के लोग या आपके बिजनेस में आपके जो सहयोगी जो लोग हैं, जिनके साथ दिन रात आपका उठना बैठना है, या आपके ऑफिस में जो आपके टेबल वर्क के साथ आपको आपके सहयोगी, आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी गण हैं, इन सभी के और आपके बीच में वैचारिक मतभेद और दुराव बिलगाव रहेगा। यानी कि आप अलग थलग अपने आप को पाइएगा, इससे आपको बचना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि शश नामक पंच महापुरुष ये जो राजयोग साल 2024 में आपके जो है जन्म राशि सिंह पर रहने वाला है, यह 2 पार्ट में फल देगा। अब इसके बाद आर्थिक और उन्नति, प्रमोशन, प्रगति
इस विषय की बात यदि की जाए तो आपके भाग्य स्थान में राहु है। ठीक है, राहु तो है, क्योंकि मेष राशि में 2025 मार्च तक जो है यह संचरण करेंगे, तो निश्चित रूप से 2024 पूरा साल यह राहु भाग्य स्थान में है। किंतु ये प्रभावित किसको कर रहा है? तो भाग्य स्थान के राहु, चूंकि केतु और राहु दोनों वक्री होते हैं, यह प्रभावित आपके कर्म को कर रहे हैं। अर्थात एक भाव जो है आगे और एक भाव पीछे, दोनों भावों को प्रभावित कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये ऐसा कैसे? तो देखिए, सुनिश्चित बात यह है कि कर्म ही आपके भाग्य को निर्धारित करता है, और पराक्रम भाव में चूंकि केतु बैठे हुए हैं, तो केतु आपके पराक्रम को, यानी कि आपके कार्य करने की शैली को, या आपके कार्य करने की रूपरेखा, या जो आप कार्य करने का जो एक जीवन वृत्त या कार्य वृत्त इंडेक्स जो बनाते हैं, वो उसको निर्धारित तय करेंगे केतु तो बहुत अच्छा फल दे रहा है, लेकिन राहु आपको अपने कार्य से, आपके अपने व्यापार से, या नौकरी में से जुड़े हुए जो आपके जो अधिकार क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, उनसे आपको अलग रखने का प्रयास करेंगे, या आप अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य आपको निर्धारित करके दिया जाता है या दिया जाएगा, उसका आप जो है पूरा उसको नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उच्च अधिकारियों का कोपभाजन होना पड़ेगा। कोपभाजन मतलब उनके जो है और आपके बीच में मनमुटाव हो सकता है, तरह तरह की कई बार बातों को सुनना पड़ेगा। तो यह इसलिए होगा, और होगा तो इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो भाग्य स्थान में राहु इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि कर्म और भाग्य दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि अष्टम स्थान में है तो इससे मानसिक तनाव देंगे, तो तीनों, यानी कि अष्टम स्थान और भाग्य और कर्म, इन तीनों को प्रभावित कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें आगे मैं बताने वाला हूं कि उपाय क्या करना है आपको, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां पूरे वर्ष रहने वाली है। एक राहत भरी आपके लिए मैं बात बताऊं तो वर्ष 2024 के चूंकि शनि आपके जो है सप्तम भाव में है, राहु जो है अष्टम भाव से भाग्य स्थान में आया है, तो यह निश्चित रूप से जो रोगग्रस्तता जो चल रही थी, जो शारीरिक, यानी कि विशेष करके पेट से संबंधित, उदर विकार से संबंधित, या जो है डाइजेशन को लेकर के जो बार बार आप दिक्कतें या परेशानियां जो आ रही थी, आंत और अन्य बीमारियों से संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी, उससे तो आपको निजात मिलेगा। दूसरा एक और चीज, जो आपका आर्थिक स्थिति आपकी खराब होती जा रही थी, निरंतर कर्ज की वृद्धि हो रही थी, व्यापार में रुकावट आ रहा था, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में राहु के साथ युति बना करके 1 मई 2024 तक रहेंगे। लेकिन 1 मई 2024 के बाद से ये आपके कर्म भाव, अर्थात आपकी जो है 10वें स्थान में चले जाएंगे। 10वें स्थान में गुरु बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को नहीं समझते, लेकिन वहाँ गुरु आपको लाभ देंगे। इसलिए गुरु वहाँ पर आपको लाभ देंगे क्योंकि 1 मई 2024 के बाद जो आप इंडेक्स बनाते हैं, या आप किसी भी कार्य को करने की जो रूपरेखा जो आप तय करते हैं, वह रूपरेखा चूंकि 10वें स्थान में गुरु बैठ करके और आपके पंचम स्थान, यानी कि पंचम भाव को जो है यह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अर्थात यह जो है आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विवेकशीलता, आपकी योग्यता का यह पूरा लाभ आपको देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यदि योग्यता आपकी और आपकी बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता का यदि पूरा लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब आय से संबंधित या धनागम से संबंधित यह स्थितियां आपको वर्ष 2024 में 1 मई 2024 के बाद से अच्छी रहने वाली है। एक और आपको अच्छी चीज बता दूं, यानी कि आपके सप्तम स्थान में जो शनि मूल त्रिकोण में बैठे हैं, क्योंकि यह सस नामक, मैं पहले बता चुका हूं कि पंचमहापुरुष नामक राजयोग बना रहा है, लेकिन ये जो शनि आपको बार बार अपनों से जो दूर कर रहे हैं, यही शनि एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको अपने जो हैं वह आपको आपके मनचाहा आपको लाभ देंगे। वो समय कब आएगा तो वह आप नोट कर लीजिए,
कि वह आएगा 29 जून 2024 को, जब मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री जब होंगे, तो 29 जून 2024 से यह वक्री हो रहा है और यह 14 नवंबर 2024 तक रहने वाला है। तो ये जो समय होगा, यानी कि जून से नवंबर के बीच वाला, यह समय आपके व्यापार के लिए, परिवार के लिए, आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके जो अपने जो लोग जो रूठे हुए हैं उनके लिए, पुराने जो मित्र आपके जो सहयोगी सहयोग करना चाहते हैं किंतु नहीं कर पा रहे थे या कर पा रहे होंगे, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूलताप्रद रहेगा। तो कुल मिलाकर के यह वर्ष 2024 सिंह राशि वालों के लिए 1 मई 2024 के बाद और 29 जून 2024 के बाद से नवंबर के बीच में ये जो समय है यह बहुत ही अच्छा अनुकूलताप्रद रहेगा। जब भी अब इसमें आप यदि नौकरी चेंज करना चाहते हैं, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी का यानी कि जमीन, मकान, भूमि, वाहन इत्यादि चीज़ों में को आप खरीदना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो ये जो टाइम है, ये जो समय रहेगा, यह अत्यंत ही अच्छा होगा और बहुत ही रिजल्ट अच्छा इसका मिलेगा। सावधानी बरती, यदि इसके पूर्व 1 मई 2024 के पूर्व जो राहु और गुरु दोनों मिलकर के गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, तो आप आपके मीठी मीठी बातें करके और आपको आपकी अंदर की बातों को जान करके और पुनः आपके ऊपर प्रहार न करें, इस प्रकार के गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। अब सभी जितने भी सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, तो उनको इस वर्ष 2024 में करना क्या चाहिए उपाय मैं इसलिए बता रहा हूं चूंकि आपकी कुछ वर्ष 2024 का अच्छा नहीं कहा जाए और कुछ जो समय है वह अत्यंत ही अच्छा है, बहुत लाभप्रद है। तो दोनों का समन्वय, एक निरंतरता बनी रहे, या यदि लाभ का योग संयोग बन रहा है तो वह बेहतरीन उसका रिजल्ट आपको मिले, उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। आप प्रतिदिन सुबह उठ करके प्रातः काल तो सुबह उठने का प्रयास कीजिए, यानी कि सूर्योदय जब होता है तो सूर्योदय से लेकर के और 24 मिनट के भीतर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रविवार को किसी भी गरीब बच्चे या गरीब बच्चियों को आप भोजन करा दीजिए। दूसरा काम। तीसरा, आप रविवार को लंबी यात्रा में जाने से परहेज कीजिए और अधिक से अधिक समय किसी भी देव मंदिर या देवालय में आप समय बिताएं। ये मैं कह सकता हूं कि यदि धार्मिकता, चूंकि भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं, धर्म से यदि आप जुड़ा हुआ कार्य छुट्टियों के दिनों में आप यदि करते हैं तो यह साल 2024 आपके लिए यादगार बनने वाला है, चूंकि वहां पर गुरु कारक होकर के बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा आपको सुंदर फल देंगे। और राहु से संबंधित जो अशुभता है या शनि से जो संबंधित जो सप्तमस्त शनि का जो अशुभता है या जो अकारकत्वता है, वह आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को और आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। अर्थात वह बुरा समय बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा जिसके बारे में आप कभी देखे भी नहीं है और वो आया और चला गया। लेकिन शुभता प्रदान यह गुरु कर रहे हैं और करेंगे। यदि आप गुरु से संबंधित काम करते हैं तो, अर्थात देवालय में जाइए, मंदिर में जाइए, बड़े बुजुर्गों की बात मानिए, बुजुर्ग और वरिष्ठ जनों को आप ऐसा शब्द मत बोलिए जिससे कि उनको बुरा लगे। उनका खूब आशीर्वाद दीजिए, खूब सेवा कीजिए। देखिए, आपको यह 2024 वास्तव में पिछले 6-7 वर्षों की अपेक्षा निश्चित रूप से इतना आपको दे देगा कि आप वाकई में आपके लिए यह वर्ष 2024 यादगार साबित होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।